Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss the topic data visualization and overall perspective, which is the part of data warehousing and data mining subject. This is the third video. So these are the outlines of today's lecture, what we are going to discuss. Firstly, we discuss the OLAP function, then what is OLAP tool. In OLAP tool, we are going to consider OLAP business intelligence tool. Then we move to OLAP tools and servers. There are 3-4 type of servers like OLAP, MOLAP, OLAP and specialized SQL server. So अगर हम डेटा फंक्शन की बात करें तो डेटा फंक्शंस का काम ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर लेवल या एनालिसिस लेवल के आदमी को या फिर उस ग्रुप को एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करना, एक ऐसा टूल प्रोवाइड करना जिससे वो पूरे के पूरे डेटा वेयरहाउस को क्या कर सके, एनालाइज कर सके, उसमें कुछ सर्टेन रूल्स को क्या कर सके, ड्रॉ कर सके। यहाँ लिखा है शॉर्ट फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। अगर किसी डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर है तो उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है, एनालिसिस को किस तरीके से एनालाइज करना है, ये हमारा जो है OLAP फंक्शन बताता है। OLAP फंक्शन enable user to analyze different dimension of multi-dimensional data। अगर हम मल्टी डायमेंशनल डेटा की बात करें, डेटा क्यूब की बात करें तो डिफरेंट डायमेंशंस के बीच में किस तरीके के फंक्शन अप्लाई होते हैं, ये भी हमारा कौन कहलाता है, ये भी हमारा OLAP फंक्शन बताता है। For example, it provide time series and trends analysis view. OLAP function often used in data mining। हम OLAP function का यूज डेटा माइनिंग में करते हैं, यानी हम किसी डेटा वेयर हाउस से अगर हम डेटा को माइन कर रहे हैं तो वहां पे OLAP फंक्शन का हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें OLAP टूल्स की तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डेटा है 3D के फॉर्मेट में और उसको हम कुछ टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कुछ डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको कुछ टूल्स बताए थे, ड्रिल डाउन, स्लाइस एंड डाइंस या पाइवट की हमने फंक्शनैलिटी बताई थी। तो ये सारे मल्टी डायमेंशनल डेटा में हमारे जो भी टूल्स उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे हमारे मल्टी डायमेंशनल डेटा के OLAP टूल्स हैं। यानी हम अगर डेटा क्यूब के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास डेटा क्यूब में जो हम ड्रिल डाउन, स्लाइस और डाइस की फंक्शनैलिटी को अडॉप्ट करते थे OLAP के थ्रू, वही हमारा क्या कहलाता है, OLAP टूल कहलाता है। दे ऑल्सो इनेबल यूजर टू एनालाइज डेटा क्विकली। हम यूजर को ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि वो डेटा को क्या कर रहे, एनालाइज कर ले बहुत ही कम समय में, बाय नेस्टिंग द इंफॉर्मेशन इन टेबलर और ग्राफिकल फॉर्मेट। हम उस पर्टिकुलर डेटा क्यूब को टेबलर या ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करके उस डेटा को क्या कर सकते हैं, इजिली एनालाइज कर सकते हैं। And they can generally provide good performance because of their highly indexed file structure। हम उस डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्यूब्स के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम मेमोरी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम इस फिगर की बात करें तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है, और ये जो रिट्रीव हुआ डेटा है हमारे एक डेटा स्टेजिंग नाम की एरिया है। डेटा स्टेजिंग हमने आपको बता दिया था कि जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा हमारे पास आता है वो एक पर्टिकुलर रीजन में रखा जाता है, जिसे हम स्टेजिंग एरिया बोलते हैं। यही स्टेजिंग एरिया आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करता है उस डेटा को डेटा वेयर हाउस में, और वो डेटा वेयर हाउस अपने अपने मेटा डेटा को क्या करता है, अलग अलग कैटेगराइज कर सकता है। डेटा वेयर हाउस में जो कैटेगरी होती है उसी को हम मेटा डेटा कहते हैं, और उसी मेटा डेटा को क्या कर सकता है, वो OLAP सर्वर्स के थ्रू क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें कि डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में कलेक्ट किया गया, उसके बाद उसको डेटा वेयर हाउस में भेजा गया जहां उसकी समरी हुई, रॉ डेटा और मेटा डेटा में उसको बाइफरकेट किया गया, अलग अलग सेल्स और इन्वेंट्री और परचेजिंग के डेटा मार्क्स बनाए गए, और उस पर्टिकुलर डेटा मार्क्स को हमने क्या किया, OLAP सर्वर्स के थ्रू एनालाइज किया, रिपोर्ट किया और उसमें माइनिंग परफॉर्म की। बात करते हैं OLAP सर्वर की। तो OLAP सर्वर की अगर हम बात करें तो OLAP सर्वर हमारा ये कहता है कि हम किसी मल्टी डायमेंशनल डेटा में किस तरीके से एनालाइज करें, किस तरीके से यूजर को इनेबल करें कि वो एनालाइज कर सके उस मल्टी डायमेंशनल डेटा को विद मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स। यानी हम किसी यूजर को ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल डेटा में कोई ना कोई एनालिसिस परफॉर्म कर सकता है।
It allow manager and analysis to get an insight of the information through fast, consistent and interactive access of information. किसी भी कंपनी के मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि वो फास्ट, कंसिस्टेंट एंड इंटरेक्टिव एक्सेस कर सके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का। अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स हैं, जिसमें एक रोलैप है और यहाँ रोलैप होना चाहिए, ये मोलैप है, होलैप है और स्पेशलाइज्ड एसक्यूएल सर्वर है। आगे हम देखते हैं कि रोलैप मोलैप होता क्या है। बात करते हैं रोलैप की, तो रोलैप जो है वो एक एक्सेस टूल्स है रिलेशनल डेटाबेस पे जो कि काम करता है विद सर्टेन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट इंफॉर्मेशन एट द एप्रोप्रिएट लेवल व्हेन इट इंड यूजर इज रिक्वेस्टेड। मान लीजिए किसी डेटाबेस में कोई चीज रिट्रीव करनी है और किसी पर्टिकुलर यूजर को वो चीज रिट्रीव होकर के हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, तो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हमारे पास ये उसके पास परमिशन होती है कि सर्टेन एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू वो क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को एप्रोप्रिएटली रिट्रीव कर सकता है। रोलैप डज नॉट रिक्वायर प्री कंप्यूटेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। रोलैप की एक ये खासियत होती है कि उसमें कोई भी पहले से कंप्यूटेशन नहीं होती है, पहले से कोई भी चीज कंप्यूट नहीं होती है और उसमें स्टोरेज इंफॉर्मेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो रॉ फॉर्म में होती है, उसको कहीं ना कहीं हम पर्टिकुलर जगह पे स्टोर नहीं करते हैं। विद रोलैप इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एडिशनल डेटा टेबल। हमारे पास रोलैप में ये फैसिलिटीज होती है कि किसी भी डेटाबेस में अगर मान लीजिए कुछ सर्टेन रोज एंड कॉलम्स हैं, तो हमारे पास रोलैप के थ्रू हम उस रोज और कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हम कुछ और रोज और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। This used relational or external relational database to store, manage and data warehouse. This can be considered a bottom-up approach to OLAP server. हम अभी देखेंगे कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से इसकी बॉटम अप अप्रोच को हम आगे जो है वो कंसीडर करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन यूजिंग डेटा वेयर हाउस विच इज डिजाइन यूजिंग स्टार स्कीमा। हमने डेटा वेयर हाउस को जब रिप्रेजेंट किया था तो वहां पे हमने स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक्स स्कीमा की बात की थी। तो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल ओलैप सर्वर क्या करता है, स्टार स्कीमा पे ही क्या करता है, काम करता है। स्टार स्कीमा को ही वो एनालाइज करता है। डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज। डेटा वेयर हाउस ऑब्वियस सी बात है मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज को स्टोर करता है। अगर हम यहाँ पे फिगर की बात करें तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे रोलैप सर्वर है, जहाँ पे डिफरेंट डेटा सर्वर से एसक्यूएल के थ्रू जो है वो क्वेरीज आ रही है, उसको हम मेटा डेटा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और जब ये कन्वर्ट हो जा रही है तो उसको हम क्या कर दे रहे हैं, फ्रंट एंड टूल के पास भेज दे रहे हैं, ताकि हमारे पास जो इस डेटाबेस से डेटा आया वो रोलैप सर्वर के थ्रू सीक्वेंस में आकर के हमारे पास वो रिप्रेजेंट हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो रोलैप जो हमारे पास है वो बेटर है हैंडलिंग टेक्सुअल डेटा में। हमारे पास अगर टेक्सुअल डेटा है तो उसकी हैंडलिंग हम रिलेशनल डेटाबेस में आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको जैसे बताया कि रिलेशनल डेटाबेस कैन एक्सेस बाय एनी अदर एसक्यूएल रिपोर्टिंग टूल। हम एसक्यूएल टूल के जो भी अलग अलग फॉर्मेट होता है उसके थ्रू हम रिलेशनल डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। मोर इजली यूज टू एग्जिस्टिंग रिलेशनल डेटाबेस, डेटा कैन बी स्टोर्ड इफेक्टिवली यूजिंग टेबल। हमने आपको जैसा बताया टेक्सटुअल डेटा या फिर रोज एंड कॉलम्स में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिलेशनल रोलैप सर्वर के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो रोलैप टूल हैव स्लोअर परफॉर्मेंस देन मोलैप। मोलैप आगे हम देखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस कैसे स्लोअर हो जाती है। रोलैप में हम ये भी देखेंगे, रोलैप डजंट सपोर्ट ईटीएल, पुअर क्वालिटी परफॉर्मेंस। अगर हम रोलैप की बात करें, रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की बात करें, तो हमने बताया कि वहां पे ईटीएल प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकती, यानी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में। Since Rolab tool rely on SQL for all the computation, they are not suitable when the model is heavy or calculation। अगर हम बहुत बड़े से किसी डेटा वेयर हाउस या डेटाबेस की बात करेंगे तो वहां पे हमारा RDBMS काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि RDBMS हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेरीज पे काम करता है और अगर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेरीज की बात हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा वेयर हाउस या डेटाबेस है वो स्मॉल होना चाहिए। Now we move to the topic मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जिसको हम मोलैप बोलते हैं। ये रोलैप का अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी होता है जो कि एनालाइज करता है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल को। मल्टी डायमेंशनल डेटा की मॉडल करें तो हम बात करते हैं 3D डेटा मॉडल की।
थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल स्ट्रक्चर में। तो अगर हम क्यूबिकल स्ट्रक्चर में किसी भी डेटा को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो वहां पे हम मोलैप परफॉर्म करेंगे, यानी मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि रोलैप में प्री कंप्यूटेशन नहीं था और स्टोरेज नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे ये दोनों चीज हो सकती है, प्री कंप्यूटेशन भी हो सकता है और हम किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं क्यूब के फॉर्म में। ऑपरेशन मोलैप जो होता है वो प्रोसेसिंग होती है, हम इसमें डेटा को प्रोसेस करते थे। जैसे रोलैप में हम क्वेरी परफॉर्म करते थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस मल्टी डायमेंशनल को क्वेरी नहीं परफॉर्म कराते हैं, हम यहाँ पे उसको डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं। सोल्यूशन स्टोर्ड इन मल्टी स्टेजेस एरे हम आपको दिखा सकते हैं कि जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात कर सकते हैं तो उसमें मल्टी डायमेंशन आ जाती है बातें, और उसके जो एरे होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल वे में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस डज नॉट हैव ए स्टैंडर्ड अप्रोच टू स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग डेटा। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा टेम्परेरी बेसिस पे होता है, हम इसको परमानेंट नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास जो थ्री डायमेंशनल डेटा है जिसमें हम मोलैप परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा टेम्परेरी डेटा स्ट्रक्चर है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो परमानेंट है। दिस यूजेस स्पेशल पर्पस फाइल इंडेक्स, हम इसको फाइल इंडेक्सिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे आर्किटेक्चर देख सकते हैं, तो आर्किटेक्चर भी कुछ हद तक ये जो है वो रोलैप से मिलता जुलता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि रोलैप के बजाय मोलैप सर्वर जो होता है वो मेटा डेटा रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है डेटा सर्वर से और इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है फ्रंट एंड में विद द हेल्प ऑफ इनपुट रिक्वेस्ट, और इसको रिजल्ट के रूप में क्या करता है, फाइनल डेटा प्रोवाइड करता है। अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो हम पहला देख सकते हैं कि इसकी जो क्वेरी परफॉर्मेंस होती है वो स्टोरेज, इंडेक्सिंग और कैशिंग के माध्यम से होती है, यानी हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यानी स्टोर डेटा को हम ये बता सकते हैं कि उसमें पर्टिकुलर डेटा वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं इफेक्टिवली। स्मॉल साइज जो डेटा होता है वो हमेशा इस पे परफॉर्म होता है, स्मॉल साइज ऑफ डेटा कंपेयर टू रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में हमने आपको बताया था कि बहुत बड़ी डेटाबेस पे काम होता है, लेकिन अगर हम मोलैप की बात करें तो वहां पे चूंकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आ जाता है, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो थोड़ा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू रोलैप। एरे मॉडल प्रोवाइड नेचुरल इंडेक्सिंग। अगर हम एरे की बात करें तो वो होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करता है, और होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करने के लिए क्या करता है, वो इंडेक्सिंग को परफॉर्म कर देता है। इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत इजी होता है बहुत यूज करना। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो मोर एक्सपेंसिव देन रोलैप, ये एक्सपेंसिव होता है ऑपरेशन एज कम्पेयर टू रोलैप, और डेटा जो है वो हमेशा करंट नहीं होता है, हमेशा डेटा प्रीवियस होता है। अगर हम मल्टी डायमेंशनल डेटा की बात करेंगे तो हम हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं, करेंट डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। मोलैप सोल्यूशन एंड प्रोसेसिंग स्टेप, डेटा लोड कैन बी क्वाइट लेंथी। हमने आपको बताया कि जैसे इसमें डेटा को लोड करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो काफी लेंथी होता है। क्यों? क्योंकि मल्टी डायमेंशनल में डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट डेटा को लोड करना एज कम्पेयर टू रोलैप ज्यादा कठिन होता है। सम मोलैप मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस डेटा रिडंडेंसी, हमें इसमें डेटा रिडंडेंसी का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर मल्टी डायमेंशनल डेटा में कोई चीज प्रोसेस हो रही है तो उसमें रिडंडेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं रोलैप की, जिसको हम हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग बोलते हैं। बेसिकली ये रोलैप और मोलैप के बीच का पार्ट होता है, इस कॉम्बिनेशन होता है रोलैप और मोलैप का। कॉम्बिनेशन इसलिए होता है, इसमें कुछ परफॉर्मेंस रोलैप के हिसाब से होगी, कुछ परफॉर्मेंस मोलैप के हिसाब से होगी। यहाँ कह रहा है रोलैप इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोलैप एंड मोलैप। रोलैप अलाउ द स्टोरिंग पार्ट ऑफ डेटा इन मोलैप स्टोर एंड अदर पार्ट ऑफ डेटा इन रोलैप स्टोर। हम कह सकते हैं कि जिसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कुछ पार्ट मोलैप से इन्फ्लुएंस होकर के स्टोर होता है, और बाकी का कुछ पार्ट जो होता है वो रोलैप से इन्फ्लुएंस होकर के स्टोर होता है। यानी डेटा स्टोरेज प्रोसेस जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक मोलैप के फॉर्म में और एक रोलैप के फॉर्म में। यहाँ पे पार्टीशनिंग भी होती है। पार्टीशनिंग का मतलब हम किसी बड़े से डेटा को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, जिसमें कुछ ऑपरेशन हम मोलैप का कराते हैं और कुछ ऑपरेशन हम रोलैप का कराते हैं, इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ रोलैप एंड मोलैप बोलते हैं। अगर हम पार्टीशनिंग की बात करें तो दो तरीके की पार्टीशनिंग होती है, इसमें वर्टिकल पार्टीशनिंग होती है और हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग होती है। वर्टिकल प्रोसेस पार्टीशनिंग में हम देखते हैं कि रोलैप स्टोर एग्रीगेशन इन मोलैप फॉर फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस एंड डिटेल्ड डेटा इन रोलैप टू ऑप्टिमाइज टाइम ऑफ क्यूब प्रोसेसिंग। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी डेटाबेस को अगर हम वर्टिकली जो है वो पार्टीशन करेंगे, कुछ इस तरीके से पार्टीशन करेंगे, तो इसका आधा पार्ट जो है वो मोलैप के थ्रू परफॉर्म करेगा। अगर वो मोलैप के थ्रू परफॉर्म कर रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा तेज होगी,
और बाकी का जो डिटेल डेटा होगा उसे हम रोलैप के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम उसमें ये कह सकते हैं उसकी प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी स्लो रहेगी बट वो एक्यूरेट रहेगी। हॉरिजॉन्टल प्रोसेसिंग की बात करें तो किसी डेटा को अगर हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अगर पार्टीशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ स्लाइस जो है वो मोलैप पे काम करेगी, कुछ स्लाइस उसकी रोलैप पे काम करेगी, और जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, मोलैप में फास्ट प्रोसेसिंग होगी, डेटा का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा, और जो ओल्डर डेटा होगा उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम रोलैप को यूज करेंगे। ये रोलैप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस डेटा सर्वर से कुछ डेटा डायरेक्ट फ्रंट एंड पे रिप्रेजेंट हो रहा है और कुछ जो है वो मोलैप के थ्रू जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि पार्टीशनिंग मेथड में आधा डेटा जो है वो मोलैप के थ्रू काम करेगा और आधा डेटा जो है वो रोलैप के थ्रू काम करेगा। अगर वो रोलैप के थ्रू काम कर रहा है तो सिंपल क्वेरी हम परफॉर्म कर रहे हैं और उससे रिक्वेस्ट जनरेट करा दे रहे हैं, और अगर वो मोलैप के थ्रू काम कर रहा है तो सबसे पहले मोलैप रिक्वेस्ट भेजेगा डेटा सर्वर को, वहां से कुछ परफॉर्मेंस वापस आएगी और फिर वो उसको एनालाइज करके कहाँ भेजेगा, फ्रंट एंड टूल पे भेजेगा। अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो रोलैप इज बेस्ट यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीगेशन आर queried often with little detailed data offering high performance of lower storage requirement। हमारे पास अगर कह सकते हैं कि अगर बहुत लार्ज डेटाबेस है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एग्रीगेशन बेस्ड होगी, यानी हम बड़े से डेटाबेस को छोटी सी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। क्यूब्स आर स्मॉलर देन मोलैप। हम अगर मोलैप में मल्टी डायमेंशनल वे में बात करते थे तो उसका जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर था, रोलैप में वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो है वो छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू मोलर। द डिटेल्ड डेटा इज केप्ट इन रिलेशनल डेटाबेस। बाकी का जो छोटा पार्ट होने के बाद बाकी का जो डेटाबेस बचेगा उसको हम रिलेशनल डेटाबेस में रिप्रेजेंट कर देंगे। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफी हद तक स्लो रहता है, मतलब प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लेस रहता है मोलैप के थ्रू। सिंस ओनली एग्रीगेशन आर स्टोर्ड इन मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट, हम देख सकते हैं कि अगर हम मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं, और अगर हम उस यूनिट को प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी कम रहेगा एज कंपेयर टू मोलैप। लो लेटेंसी सिंस प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस व्हेन चेंज अकर एंड डिटेल्ड डेटा इज केप्ट इन द रिलेशनल डेटाबेस। हम ये देख सकते हैं कि उसकी जो प्रोसेसिंग रहेगी उसमें लेटेंसी प्रॉब्लम जो रहेगी वो बहुत कम रहेगी। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एज स्लो एज रोलैप, रोलैप से बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो प्रोसेसिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और अगर हम रोलैप की बात करें तो हम उसमें सिंपल क्वेरी लगा करके उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं when try to access leaf level of data। no need to process when new record inserted। अगर हमारे पास किसी डेटा में नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो क्या होगा, उसमें प्रोसेस जो है वो फिर से हमें करानी पड़ेगी। अगर हम स्पेशलाइज्ड एसक्यूएल सर्वर की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड एडवांस क्वेरी लैंग्वेज एंड क्वेरी प्रोसेसिंग सपोर्ट ओलैप क्वेरीज ओवर द रिलेशनल मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टार एंड स्नोफ्लेक्स स्कीमा इन रीड ओनली इन्वायरमेंट। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम स्टार और स्नोफ्लेक्स की जो टेबल थी उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ सर्टेन ओलैप की क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सर्टेन ओलैप की क्वेरी जो है वो हमारी क्या कर रही है, उस स्टार और स्नोफ्लेक्स स्कीमा में जो भी कंटेंट है उसको रीड ओनली फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम अलग अभी रोलैप, मोलैप या होलैप में हम कर रहे थे प्रोसेस, उसके जस्ट डिफरेंट क्या है, ये स्पेशलाइज्ड एसक्यूएल क्वेरी है जो कि सर्वर पे क्या करती है, कुछ सर्टेन क्वेरी लगा करके हमारी जो स्टार और स्नोफ्लेक्स स्कीमा की रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो कंटेंट है उसको रिट्रीव करती है। एसक्यूएल इज एक्सटेंडेड विद एप्रोप्रिएट कमांड। हम अगर कमांड की बात करें तो यहाँ पे आप कमांड देख सकते हैं कि कुछ कमांड स्पेसिफिक कमांड्स हैं जो एसक्यूएल सर्वर पे काम करती है, जो कि हमारे एसक्यूएल नॉर्मल एसक्यूएल सर्वर पे काम नहीं करेगी। हम कह सकते हैं कि मेटेरियलाइज्ड व्यू हो सकता है, क्रिएट डायमेंशन, क्यूब, रोलअप, विंडोज एंड ऑप्टिमाइज। हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड क्वेरी सर्वर को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेरी प्रोसेसिंग इंजन को हम सपोर्ट देने के लिए हम फंक्शन डिपेंडेंसीज देख सकते हैं, मेटेरियलाइज्ड व्यू एंड न्यू काइंड ऑफ एंटिटीज हम अप्लाई कर सकते हैं। हम उसकी फंक्शन को बता सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन उसमें डिपेंडेंट हैं, किस तरीके के उसमें एंटिटीज जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है, और कौन सी इंटेलेक्चुअल वे में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is the overall description of today's topic. I hope you all understand very well. If you have any query related to this topic, please feel free to contact me.
This is my contact number, and you can also mail me at rohitmishra.academy@gmail.com. Thanks for watching this video. Thank you so much.